हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। आज के जो सवाल हैं, जो वीडियो टू के हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप 4 मिनट का टाइमर लगाइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ के अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम सोल्यूशन करेंगे, बट अपने से ट्राई करना, स्ट्रगल करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। What is the remainder when 111 raised to the power 222 plus 222 raised to the power 333 plus 333 raised to the power 444 is divided by 5? देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। इसका एक जो मैथमेटिकल एकेडमिक तरीका जो होता है, मैथमेटिकल एकेडमिक जो तरीका है, ये इस तरीके का कुछ भी रेस्ट टू द पावर कुछ भी होता है, उसके लिए एक थ्योरम होता है, लिटिल फर्मेंट्स थ्योरम, फर्मेंट्स थ्योरम। बट अभी उस थ्योरम को समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हालांकि एक दूसरे ट्रिक से भी किया जा सकता है जो कि सिंपलर है, तो मैं पहले सिंपलर अप्रोच से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप गूगल कर लेंगे लिटिल फॉर्मेट्स थ्योरम तो समझ में आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट कुछ ऐसा है नहीं, बट डाइवर्ट हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उसका यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो भी नंबर बनेंगे ना, ये जो भी नंबर बनेंगे, हमको क्या करना है, उनकी इकाई संख्या को ऐड करते जाते हैं और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर पता चल जाएगा, है ना। ये जो भी नंबर बना समथिंग समथिंग समथिंग, उसके बाद कुछ बचा, प्लस ये कुछ बड़ा नंबर बना होगा समथिंग समथिंग समथिंग, फिर कुछ बचा, प्लस कुछ बड़ा नंबर बना होगा, उसके बाद कुछ इकाई संख्या में कुछ बचा होगा। ठीक है, ये जो भी नंबर बनेगा, उसको ऐड, उसमें जो यूनिट्स प्लेस है उसको ऐड करके, क्योंकि ये नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करना है, तो नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करें। इतने बड़े नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो इकाई संख्या कैसे पता करें। देखिए, वन का वन का वन का स्क्वायर या 1111 जितनी भी संख्याएं हो, है ना, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, रेस टू द पावर 111111, इतनी बड़े भी कोई नंबर हो, है ना, रेस्ट ऑफ द पावर इन्फिनिटी भी ले लो ना, मतलब ऐसे तो इन्फिनिटी नहीं, बट ठीक है, इन्फिनिटी भी ले लोगे तो भी इनकी यूनिट्स प्लेस में इकाई संख्या में हमेशा 1 बनेगा। क्यों? जैसे कोई भी बड़ा नंबर लिख के देखते हैं, 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो पहला जैसे ही मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन क्या मिला, 1। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्रॉस कर देते हैं, फिर आगे के जो भी मल्टीप्लीकेशन होंगे वो होते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो सब होते रहे, उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो इकाई संख्या से मतलब है। तो जैसे ही लेकिन पहला मल्टीप्लिकेशन हुआ, हमने 1 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, फिर आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, फिर आगे वाले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस करते जाते हैं, है ना। तो हमको यूनिट्स प्लेस हमेशा, क्योंकि 1 इंटू 1 बनेगा, तो जो हमारा यहाँ पर यूनिट प्लेस बनेगा वो 1 होगा। तो 1 रेज टू द पावर 2, 2 में भी यूनिट्स प्लेस क्या होगा, 1 होगा। चलिए, एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 2 की पावर 333, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 111 की पावर 333, और इसको थोड़ा ब्रेक कर दें तो 2 की पावर 333 इंटू 111 की पावर 333। अब हमको ये तो पता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 1 होगा। अभी ये वैल्यू की बात, मतलब मैं जब भी वैल्यू बोलूँगा, यूनिट प्लेस, इकाई संख्या, इकाई संख्या, हमारा फोकस क्या है, इकाई संख्या पे। ठीक है, तो इसकी इकाई संख्या तो हमको ये 1 देगा, तो ये वैल्यू 1 देगा। तो हमको अब फोकस करना है कि ये वैल्यू अगर खुले 2 की पावर 333, तो ये जब खुलेगा तो ये यूनिट प्लेस में क्या देगा। ठीक है, तो 2 का एक बार देखते हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, यूनिट्स प्लेस को ध्यान देना ना, 8। 2 की पावर 4 होगा तो 16 में 6 होगा इकाई संख्या, है ना। और 2 की पावर 5 होती है तो यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा, फिर से 2। तो ये रिपीट कितने कितने की सीक्वेंस में हो रहा है, 1 2 3, और उसके बाद फोर्थ के बाद फिर रिपीट होता है, तो हर 4 के उसमें रिपीट होता है ये, है ना। तो 2 की पावर 333 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर 332। क्यों लिखा मैंने 2 की पावर 332, देखिए 2 की पावर 4 की जो वैल्यू है वही 2 की पावर 8 होगी,
वही 2 की पावर 12 होगी, वही 2 की पावर 16 होगी, ठीक है, एंड सो ऑन, वही 2 की पावर 332, ठीक है। तो 2 की पावर 332 जो है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इकाई संख्या 6 बन जाएगा, क्योंकि देखिए 2 की पावर 4 में भी इकाई संख्या क्या होती है, 16 का 6। इसमें भी इकाई संख्या आप ट्राई कर सकते हैं, 6 बनेगी, इसकी भी इकाई संख्या 6, इसकी भी इकाई संख्या 6, इसकी भी इकाई संख्या 6 बनेगी। तो उससे एक ज़्यादा, उससे हाँ 6 बनेगी। तो ये बनेगी 6, ये बनेगी 2, या 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 इंटू 6 12 बनता, तो इकाई संख्या क्या बचेगी, 2, ठीक है। इससे इकाई संख्या फिर से एक बार दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। इससे तो इकाई संख्या 1 बनी, ये 1 आ गई। इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी, तो इसकी वैल्यू को हमने दो पार्ट में कैलकुलेट की, इसको लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर 232। अब ये 232 क्योंकि 4 से डिविजिबल है, और 4 की पावर में क्या होता है, हर 4 4 के इंटरवल में रिपीट हो रहा है। तो 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 8 भी वही होगा, और 2 की पावर 12 भी वही होगा, 2 की पावर 16 भी वही होगा, 2 की पावर 332 भी वही होगा, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, जो 2 की पावर 1 है वही 2 की पावर 5 होगा, वही 2 की पावर 9 होगा, एंड सो ऑन। जो 2 की पावर 2 है वही 2 की पावर 6 होगा, वही 2 की पावर 10 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। 2 की पावर 4 वाला जो है ना, उसमें देखिए 4 के मल्टीपल्स में बन रहा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, एंड सो ऑन, है ना, ठीक है। 4 4 के इंटरवल्स में रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखना का तरीका ये था कि ये 2 की पावर 4 वाले में जाएगा, और ये कि नंबर क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, और 2 की पावर 4 वाले जो है सबका क्या होगा, यूनिट्स प्लेस 6 होती है, तो इसकी भी यूनिट्स प्लेस क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। और ये 2 का 2 वैसे ही आ गया, तो 2 इंटू 6 क्या होता, 12 बनता, 12 इंटू 1, अब वो 12 के 1 से तो मतलब नहीं, हमको यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इसका यूनिट प्लेस 2 बनेगा, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा है, मतलब एक दो बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना लोड मत लेना, हो जाएगा। फिर 3 की पावर 3 की पावर 444, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 444 इंटू 111 की पावर 444, जो इसमें लिखा था 3 इंटू 111 की पावर 444। अब इसको 111 लिखूँ या 1 लिख दूँ, मतलब आप समझ गए ना, घूम फिर के तो 1 ही बनेगा, तो ये तो 1 ही बन जाना है, ठीक है। और जो 3 की पावर है 444, ये निकालना है, तो 3 की पावर 444 कैसे होगा, तो जैसे 2 के लिए किया सेम वैसे ही लिख लो। ये भी देखो 4 4 के इंटरवल्स में रिपीट होता है, 1 2 3, और फिर चौथे वाले में सेम हो जाता है, ठीक है। चौथे वाले में यूनिट्स प्लेस दोनों में सेम हो जाती है, तो 4 के इंटरवल में होता है। अब इसमें भी देखो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 5 इक्वल्स टू 3 की पावर क्या होगा 9, है ना, एंड सो ऑन, ये एक होगा, एक सीरीज ये बन रही होगी, एक सीरीज 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 3 की पावर 10 बन रही होगी, एक सीरीज 3 की पावर 3, अच्छा इनकी यूनिट्स प्लेस क्या है वो भी लिख देता हूँ आपके लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 3 की पावर 3 जो होगी वो 3 की पावर 7 इक्वल टू 3 की पावर 11 हो रही होगी, इनकी क्या बन रही होगी, यूनिट्स प्लेस में 7 आ रहा होगा। 3 की पावर 4 वाली की 3 की पावर 8 इक्वल टू 3 की पावर 12, एंड सो ऑन, इनका यूनिट्स प्लेस 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 की पावर 444 किस में बैठेगा, इसमें से, इनमें से किस में बैठेगा, ये वाली सीरीज में कहीं पे 3 की पावर 444 आएगा, 3 की पावर 444, और यूनिट्स प्लेस क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 बना, ठीक है। चलिए, तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से यूनिट्स प्लेस इकाई 1 आ जाएगी, इसमें से इकाई 2 आ गई, और इसमें से इकाई 1 आ गई, तो 1 + 2 + 1 4, और तो 4 ये इकाई संख्या होगी, तो कोई नंबर होगा बहुत बड़ा सा, हमको नहीं पता, आखिरी में 4 आ रहा होगा, ये समझ गए हम। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो बड़ा नंबर होगा, उसमें से कट के ये आखिरी वाला जो 4 है वो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर, ओके, ऑप्शंस में, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं कि नहीं, नहीं इसमें ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज
4। ओके, क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो बड़ा मज़ेदार है। देखिए एग्जामिनर ने कितने मतलब कभी कभी एग्जामिनर ना सोच समझ कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर भी 4 है। हमको लग रहा है कि कोइंसिडेंस है, बट नहीं, वो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, कभी कोई सीक्रेटली ईस्टर एग्स टाइप के डालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फिर से 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए, अपना ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद वापस आइए वीडियो को अनपॉज करके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आंसर आ गया होगा इसका। सिंपल सवाल है, कोई डिफरेंट डिफिकल्टी ऐसा कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज का हो सकता है, किसी ने पहली बार पढ़ा हो तो थोड़ा सा अलग लगे। पी जो कि डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, वेरीज डायरेक्टली मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को यहाँ पे प्लॉट किया तो वैसे वैसे पी की वैल्यू भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ती है। ठीक है, वेरीज डायरेक्टली, वेरीज इनवर्सली भी बोलता है कई बार। ठीक है, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू घट रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ती है तो ये घटती है, तो ये इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली। ठीक है, अनुक्रमानुपित अनुक्रमानुपाती। ओके, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3 तब p की वैल्यू 70 होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p कि x इक्वल्स टू -1, 1 और z की वैल्यू 5 होगी। तो ठीक है, तो सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो p इज इक्वल्स टू k टाइम्स, जहां पर k कांस्टेंट होता है। ठीक है, कभी भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वेरीज डायरेक्टली होती है ना, तो उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, और जब भी इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं तब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू का। ठीक है, ये रूल होता है मैथ्स का। ठीक है, रूल ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब x की, y की और z की जो वैल्यू है 1 2 3 डालेंगे तो k की वैल्यू, तब p की वैल्यू 70 होती है, ये बताया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व किए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब x और y और z की वैल्यू -1, 1 और 5 होगी तब आप क्या करेंगे, तो p की वैल्यू क्या होगी, k इंटू जो भी वैल्यू अपनी है उसको डाल दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटू 5, 27 इंटू 5 135। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 135। ठीक है, सिंपल सवाल था ना, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए एक बहुत मज़ेदार सवाल है। 3 से 4 मिनट का आप टाइमर लगाइए, ट्राई टू सॉल्व इट। हिंट दे दूं, हिंट दे दूं, जब इतने सारे नंबर एक साथ दिखें तो क्या होता है, कहीं ना कहीं घूम फिर के रिमाइंडर लिखा हो और इतने सारे नंबर दिख जाए तो एलसीएम ढूंढना रहता है। ठीक है, चलो एक हिंट दे दिया, अब चलो सॉल्व करो। चलो आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। ये मैंने भी पहली बार इस तरीके के सवाल देखा। लेट एन बी एन बी द लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11। एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11 है, जो कि एक रिमाइंडर देता है क्या, 5। रिमाइंडर 5 देता है व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 12, 15 एंड 18। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो इनमें से किसी से भी डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 5 दे देता है। ठीक है, और 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव 11 का मल्टीपल ढूंढो जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 देता हो। तो जब सभी नंबर से डिवाइड होते हैं पर 5 देता है, यानी कि वो उनके एलसीएम से भी डिवाइड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम से भी डिवाइड कर देंगे, एलसीएम का ही कोई फैक्टर होगा, +5 कर देते हैं। ठीक है, जो भी नंबर है
वो इन सब से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 देता है। तो भैया एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाता है इज 180। 180 का कोई एक मल्टीपल होगा, प्लस 5 कर दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 5 बचेगा, क्योंकि 180 और 180 के सारे मल्टीपल्स जो होंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये इन सारे नंबर से हमेशा डिवाइड हो जाएंगे। तो रिमाइंडर अगर 5 बच रहा है तो ऐसे नंबर्स जो 180 के मल्टीपल्स हैं प्लस 5 करते जाओ, ठीक है, तो वो हमेशा रिमाइंडर 5 देंगे, ठीक है। तो 185, जैसे k की वैल्यू अगर 1 रखूं तो 185 ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 5 देगा। सिमिलरली k की वैल्यू 2 रखोगे तो 360 प्लस 5 365 हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू ऐसे अलग अलग हम पुट करते जाएंगे तो अलग अलग वैल्यूज मिलती जा रही हैं, ठीक है। ये सारे सारे नंबर्स क्या हैं, 6, 12, 15 और 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 देंगे, ठीक है। अब हमको ढूंढना क्या है, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इनमें से ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर k इक्वल्स टू 8 पे भी आ सकता है कोई नंबर, k इक्वल्स टू 9 पे भी ऐसे आएगा कुछ ना कुछ नंबर, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर जो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, 11 का मल्टीपल हो। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, एक अच्छा मौका है 11 की डिविजिबिलिटी आपको बता देता हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी होती है ऑड प्लेसेस में जितने नंबर्स हैं उनको प्लस कर दो, माइनस इवन प्लेसेस में जितने नंबर्स हैं उनको प्लस माइनस कर दो, तो आपका जो वैल्यू आती है, मतलब ये मॉड्यूलो ले लो, ठीक है, इसका पॉजिटिव ही लेना हमेशा, तो या तो 0 हो या तो 11 हो, तो वो 11 से डिवाइड होती है। जैसे 185 नहीं होगा, 185 में देखिए 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 8 है ना, 2 बच जा रहा है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होता है। वैसे ही 365, 5 6 7 8, ठीक है, 8 माइनस 6, 2 बच जा रहा है तो नहीं होगा। 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 4 6, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही ये सारे ही नंबर ये सब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। इसमें देखिए ये हो गया 5 माइनस 9, तो ये भी 0 या 11 नहीं बन रहा है, 4 बन रहा है, तो ये भी नहीं है। हाँ ये देखिए तो k की वैल्यू जब 7 की हमने, k की वैल्यू जब हमने 7 की तो आ रहा है 5 6 7 माइनस 6 प्लस 1 7, 0, तो 0 या 11, यानी कि ये नंबर जो है, ये नंबर जो है 1265, ये नंबर है जो 11 का मल्टीपल है और इन सब से मल्टीपल डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 दे रहा होगा, ठीक है। तो 1265 किस उसमें पड़ रहा है, देखिए 1265 ऑप्शन नंबर डी इस रेंज में पड़ेगा, इनकी वैल्यू 1265 है ना, ये हमारा नंबर तो 1200 से 1300 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए ये बहुत बहुत मज़ेदार सवाल है। जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो ये बिटसेट की एक एग्ज़ाम होता है, उसमें इस तरीके के सवाल आते थे, तो ये बढ़िया सवाल है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का सवाल है, एलिमेंट्री 9th-10th का मैथमेटिक्स वाला सवाल है। इसमें इस तरीके के सवाल में हिंट दे देता हूँ कि कुछ ट्रिक होती है, किसी फॉर्म में ऐसा बैठाना रहता है कि सब कुछ कट जाए और कुछ आखिरी में बचे 1-2 नंबर, बस बाकी सब कट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ करना रहता है आपको। ये हिंट था। 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाइए, फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए फिर, है ना। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। प्लीज़ पेन पेपर लेके सॉल्व कीजिए, है ना। किसी भी सवाल को ऐसे माइंड में करने की कोशिश मत कीजिए, पेन पेपर उठाइए और खुद से कीजिए। वहाँ एग्जाम हॉल में पेन पेपर से सॉल्व करना है ना, ठीक है। कि ये मैं तो कर ही लूँगा टाइप का वैसा मत कीजिए, ठीक है। अनटिल अनलेस आप बहुत एक्सपर्ट है तो अलग बात है, बट ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। ये जो 1 है ना, अच्छा ये आप जान रहे हैं a² माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या मैं इस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ, √10 माइनस √9 इंटू √10 प्लस √9 लिख सकता हूँ ना। इस फ्रैक्शन पे ये भी ध्यान देंगे ना, इस फ्रैक्शन पे ध्यान देंगे। और अगर इसको इस तरीके से लिख दूँ तो 1 डिवाइडेड बाई √10 प्लस √9 क्या होगा, ये कट गया। तो इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √10 माइनस √9, बिल्कुल सही। तो मतलब 1 अपॉन √10 प्लस √9
को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली 1/√11 प्लस √10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते जाऊँ तो 1/√196 प्लस 195 को 196 माइनस √195 लिख सकता हूँ। अब ये सब एडिशन में है, एडिशन में है, तो जैसे ही ऐड करूँगा तो क्या होगा, कटते जाएंगे सब, है ना। और आखिरी में क्या बचेगा, आखिरी में बचेगा 196 माइनस √196 माइनस √9, ठीक है। ये आप समझ लिए, है ना। तो ये इस तरीके से होगा, इसमें से सब चीज़ें कटती जाएंगी, सब चीज़ें आपकी, सॉरी ये 9 नहीं कटेगा, सिर्फ 9 और 196 बचेगा रूट में, है ना। ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे आगे का कट जाएगा, एंड सो ऑन, सब कटता जाएगा। सिर्फ लास्ट वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो बच जाएगी आपकी। तो √196 होता है 4, √9 होता है 3, 14, सॉरी √196 होता है 14, √9 होता है 3, तो 14 माइनस 3 हो गया 11, ठीक है। तो आपका आंसर क्या था, ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 11। जिन्होंने जो सही आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जो नहीं किया उन्होंने सीख लिया, तो अब आपकी तैयारी ट्रैक पे आ गई, ठीक है। नेगेटिव तो जाना ही नहीं है, ओके। जिन्होंने भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया उनको बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके ग्रुप हो स्टडी ग्रुप्स में, उसमें अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, साथ में बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका वीडियो नंबर 2 था, और डेली प्लीज़ मेरी बात मानिए और डेली सी सेट प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल से करना, जहाँ से आपको मिले, ठीक है, जहाँ से आपको बेस्ट मिले वहाँ से कीजिए। हाँ, मेरे चैनल पे मैंने यूपीएससी PYQ, अगर मेरे पढ़ाने का ढंग ठीक लगता है आपको, तो उसमें से लास्ट ईयर के जो हैं 2024-23 के PYQs आपके डले हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा यूपीएससी के PYQ को। और स्टेट आप PCS दे रहे हैं, तो मैंने 1 आध साल का यूपी PCS का भी किया था, और आपका एक आध और PCS के एग्ज़ाम का मैंने MPPSC आई थिंक होगा, उसका किया होगा। तो वो सबके भी प्लेलिस्ट डले हैं, थोड़े बहुत सेबी के भी डले हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है आपका, यूपीएससी का PYQ की जो प्लेलिस्ट है, जाइए चलाइए, आराम से अपने से ट्राई कीजिए, समझिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।